नमस्कार, मैं अवनीश शुक्ला आप लोगों का गुरुकुल डिजिटल एजुकेशन में स्वागत करता हूं। अब तक के नंबर सिस्टम के टॉपिक में हमने जिन टॉपिक्स को कवर किया है वो है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर एंड कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर एंड कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर। अलॉन्ग विद दैट हमने इनका इंटर कन्वर्जन भी कर लिया है। इंटर कन्वर्जन जैसे कि कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू डायरेक्टली ऑक्टल नंबर, और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें एक बाईपास है। बाईपास क्या है, पहले आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हम जो करने वाले हैं, हम पहले देखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर्स को कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। देखिए, इसको हेक्स नंबर भी कहते हैं और कई जगह आपने हेक्स कोड देखा होगा, हेक्साडेसिमल नंबर कोड देखा होगा। जैसे कलर कोडिंग में आपने हेक्साडेसिमल नंबर कोडिंग देखी होगी, 6 डिजिट का एक कोड होता है। हालांकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 16 होता है, तो वो जो आपका 6 डिजिट का होता है ना, वो हर एक डिजिट 16 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इसका बेस हमेशा 16 होता है। तो हेक्साडेसिमल मतलब हेक्स यानी कि 6 और डेसिमल यानी कि 10, इसलिए इनका सम करके ये हो जाता है हेक्साडेसिमल। ठीक, अब ये आपको पता होगा कि जो भी बेस होती है उससे एक कम तक नंबर होता है, यानी कि n-1 दैट इज 16 -1 दैट इज 15। तो इसमें जो नंबर्स आते हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। पर पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस हेक्साडेसिमल में था वो ये था कि ये जो 1, 0, 10 है, इसको कहीं लोग 1 और 0 सेपरेट ना प्रोनाउंस कर दें या सेपरेट ना काउंट कर लें। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया कि 10 को हम बोलेंगे A, ठीक है। सिमिलरली 11 को हम बोलेंगे B जब भी हम 11 लिखेंगे, ठीक है। 12 को हम लिखेंगे C, 13 को हम लिखेंगे D, 14 को E एंड 15 को F। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ये जो कोड है ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। और अब एक बार आप नोट कर सकते हैं, अगर किसी को नोट करना हो, चलो बाद में इरेज करेंगे, अभी कर भी नहीं रहे हैं। एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है, तो वही पुराना रूल, पहले एक डेसिमल नंबर ले लीजिए। हम जो पहला टॉपिक देखने वाले हैं वो है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, आपके एग्जाम में कभी ये नहीं लिखा आएगा, सीधा ये लिखा आएगा 10 बेस को किस में कन्वर्ट करना है, 16 में। ठीक है, तो एक नंबर ले लेते हैं डेसिमल में, दैट इज लेट्स से 95 ले लिया। ठीक है, इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो वही पुराना तरीका, रिपीटेटिव डिवीजन। 95 किससे, बेस से। इसका बेस 16 है तो 16 से डिवाइड होगा। तो 16 इंटू कितने टाइम करेंगे, तो 16 इंटू 5 आई गेस 90 होगा, 6 पंचे 90, 30 के 0 हासिल थी 80। ठीक है, तो ये 80 हुआ, 16 पंचे 80, तो ये हो गया। ठीक, सॉरी यहां 5 आएगा। ठीक, बैलेंस 15। आगे डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसका जो नंबर हुआ वो हुआ 5, 15। अब वही फिर से क्रिएट डाउट कि 15 को जी कोई 1 और 5 ना काउंट कर ले, तो जो हम आंसर लिखेंगे वो 515 ना लिख के 5F लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5F। ठीक है, आप लोगों को मैं एक बार कैलकुलेटर में भी दिखा देता हूं, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, न्यूमरल सिस्टम में इस बार हमने डेसिमल को कन्वर्ट किया है हेक्साडेसिमल में, और जो हमारा डेसिमल नंबर था वो 95 था। ये देखिए 5F। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड, इसको इरेज करते हैं, एक कन्वर्जन और करते हैं। ठीक, नंबर ले लेते हैं इस बार 35
C, ठीक। ये हमारा हेक्साडेसिमल है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक। तो इस नंबर को जब हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वही पुराना तरीका 35C। अब हर नंबर को हम 16 रेज़ टू द पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे C इंटू 16 की पावर 0 रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। 5 इंटू 16 की पावर 1 एंड 3 इंटू 16 का स्क्वायर। तो चलिए C का मतलब होता है, बताएं, D। C का मतलब होता है 12, तो 12 इंटू 16 पावर 0 इज 1, तो 12 इंटू 1 इज 12, ठीक। नेक्स्ट वी हैव 16 पावर 1 दैट इज 16, 16 इंटू 5 इज 16 पंचे 80, ठीक। नेक्स्ट वी हैव 16 का स्क्वायर इंटू 3, तो 16 इंटू 16, वैसे 256 होता है बट एक बार क्रॉस चेक करने में कुछ नहीं है, तो 6 6 36 कैरी 6, 6 1 6 प्लस 3 9 एंड देन 6 एंड 1, सो 6 9 6 15 एंड कैरी 1 256, ठीक। 256 इंटू 3 होगा, ठीक। फर्दर मल्टीप्लाई होगा, तो फर्दर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 कैरी 1, 5 3 15, 1 16 के 6 कैरी 1, 3 दूनी 6 1 7 768 नंबर लिख दीजिए। और वही लास्ट प्रोसेस, सबको सम करना है, तो 8 प्लस 2 इज 10 कैरी 1, 8 प्लस 2 इज 10 प्लस 6 16 कैरी 1, 7 प्लस 1 इज 8, 860 इज द डेसिमल नंबर, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। हमने इस बार जो नंबर लिया था वो था 35C, ये देखिए, देख लीजिए सब, इसका आंसर भी वही आ रहा है। चलिए ये 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए, पर आप लोगों को पता है कभी भी आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस इतने डायरेक्ट नहीं आने वाले, ठीक है। तो इसका आप लोग पूछेंगे कि सर आएंगे कैसे फिर, तो बेटा जो आएंगे वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस प्रकार होते हैं कि वो सारे नंबर्स इंटर ऑपरेबल या इंटर कन्वर्टेबल आते हैं। आप कहोगे सर इंटर कन्वर्टेबल क्या है, तो दे देंगे आपको बेस 2 को कन्वर्ट करने के लिए बेस 16 में। अब इस केस में फिर से वही बाईपास लगेगा, क्या बाईपास, इस 2 को कन्वर्ट करो जो हमारी समझ में आता है डेसिमल, देन हेक्साडेसिमल, ठीक है। सिमिलरली ऐसे बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आपको दे देंगे ऑक्टल से कन्वर्ट करो हेक्साडेसिमल, इस केस में अगेन बाईपास लगेगा, ठीक है। बाईपास क्या, इसको डेसिमल में, तो हर एक में हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके और तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं आगे की क्लासेस में प्रैक्टिस कराऊंगा। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जिन बच्चों को हमारे यहाँ लाइव क्लासेस या फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करना है वो हमारे इंस्टीट्यूट के नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो उसको कमेंट करिए, अगर डाउट नहीं है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।